नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ मोनिका और महिमा भी मौजूद रहेंगी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ऑपरेशन घुसपैठिया, ये जो ऑपरेशन है पूरे देश भर में चल रहा है। अलग अलग राज्यों की बात करें, असम की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ऐसे में जो अवैध बांग्लादेशी है उन पर सख्त कार्रवाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर में 13 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कई ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं जिनको गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो किसी किसी को चिन्हित करके डिपोर्ट भी किया जा रहा है, यानी कि वापस उनके देश में उनको भेजा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली से एक बांग्लादेशी गिरफ्तार हो चुका है और मुंबई के घाटकोपर से 13 बांग्लादेशी गिरफ्तार। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। देश भर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लगातार जतिन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में मुंबई के घाटकोपर से भी खबर सामने आई, जहां पर 13 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए और दिल्ली से भी लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। आज बिल्कुल देखिए, लगातार इस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है। जब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही है और पूरे देश में अलग अलग राज्यों की पुलिस इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। लेकिन दिल्ली से शहीदुल इस्लाम करके ये शख्स है जो कि 3 साल पहले भारत आ गया। डंकी रूट के जरिए ये भारत में प्रवेश होता है। उसके बाद दिल्ली के पालम गांव इलाके में ये रहना शुरू कर देता है। पुलिस को इस मामले में जानकारी मिली। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके पास से बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट भी दिल्ली पुलिस ने रिकवर किए हैं। हालांकि तमाम सबूत जब मिले और शहीदुल इस्लाम से पूछा गया तो उसने बताया कि कैसे वो डंकी रूट के जरिए भारत में दाखिल हुआ। जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने FRRO को रेकमेंड कर दिया है और वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस एक तरफ बांग्लादेश जो अवैध रूप से भारत में आ गए हैं, दिल्ली में आकर रह रहे हैं, उन पर तो कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस डंकी रूट का सहारा लेकर वो दिल्ली में आ रहे हैं उसको लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में 4 लोगों को इस अलग से केस में गिरफ्तार किया गया था और उनसे जुड़े जो सबऑर्डिनेट्स हैं, कितने लोगों को इस तरीके से वो भारत में लेकर आए और बॉर्डर किस तरीके से क्रॉस करते हैं, फेक आईडी कैसे बनाते हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि जांच का विषय अभी बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि 5 दिन में 50 से भी ज्यादा लोगों की पहचान की जा चुकी है। इन सभी को FRRO के जरिए डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो तेजी से शुरू किया जा रहा है। और इसमें जो उम्र आप देखेंगे तो हर उम्र के लोग हैं। शहीदुल की उम्र तकरीबन 27 साल के आसपास बताई जा रही है। 3 साल पहले वो डंकी रूट के जरिए भारत में दाखिल हो जाता है। कल हमने देखा था कि एक पूरा परिवार था जिसमें 2 छोटे बच्चे भी थे। तो कैसे ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद भारत में, दिल्ली में, मुंबई में अलग अलग जगहों पर आकर ये लोग अपना शेल्टर बसा लेते हैं। अमूमन यही देखा गया कि जहां पे ये लोग रह रहे हैं वो कच्ची कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी है और खास तौर पर लेबर चौक जैसे इलाके हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अवैध रूप से रह रहे हैं, इनका बोरिया बिस्तर अब जतन पैक किया जा रहा है। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद। तो बोरिया बिस्तर अब घुसपैठियों का पैक किया जा रहा है, क्योंकि अवैध रूप से ये कहीं पर भी छुप कर ही क्यों ना रह ले, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। और जिस तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो अवैध रूप से रह रहे हैं, छिप कर रह रहे हैं, जाली दस्तावेज लेकर रह रहे हैं, उन्हें पकड़कर डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और लखनऊ तक घुसपैठियों के खिलाफ अभियान छिड़ा है। इसी कड़ी में दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 और बांग्लादेशी पकड़े गए। 5 बांग्लादेशी उत्तम नगर इलाके में अवैध रूप से रह रहे थे। मोबाइल दस्तावेज चेकिंग के दौरान पुलिस को पता चला घुसपैठियों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। दिल्ली में जगह जगह पुलिस घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रही है। उन्हें गिरफ्तार कर देश से बाहर भेजने का काम कर रही है। जो ये ड्राइव है, ये मुहिम है, वो जारी है। और फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस जो है ये संकरी गलियों में जा करके एक एक घरों की तलाशी ले रही है और एक एक घरों में लगातार पुलिस जो है पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। एक एक घरों की तलाशी ली जा रही है। उनके आधार कार्ड्स जो है, आधार कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं। हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये फॉर्म लेकर के बाकायदा पुलिस की टीम पहुंची हुई है और ये फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से, जिसमें देखिए आपको डिटेल्स, जो बेसिक डिटेल्स है वो भी भरना है। जैसे नेम हो गया, फादर्स का नेम हो गया, या प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस क्या है, आधार कार्ड डिटेल्स भी, क्योंकि कई ऐसे आधार कार्ड भी मिले हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए थे। फर्जी आधार और वोटर कार्ड के जरिए भारत में घुसने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। लखनऊ में भी घुसपैठियों की तादाद बढ़ चुकी है। कभी शरणार्थी बनकर लखनऊ आए रोहिंग्या अब सरदर्द बनते जा रहे हैं।
लखनऊ की मेयर ने दावा किया कि 2 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे हैं और अब घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरे लखनऊ में रहते हैं, रेलवे के किनारे, नाले के किनारे, किसी के छूटे प्लॉट पे, नगर निगम की जमीन जो छूटी है उसमें, लगातार ये सब जगह है। हमारा जोन 7 पे ही टारगेट है, क्योंकि है तो पूरे 8 जोन में है, लेकिन पहला टारगेट हमारा जोन 7 पे है, जिससे कि पहले हम वहाँ पे गिनती कर सके कि कितने लोग हैं और फिर वो रिपोर्ट हम डीएम को देंगे और वहीं से फिर इस पे कार्रवाई होगी। लखनऊ की मेयर ने जिस जोन 7 का जिक्र किया, वहां रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची और जमीनी हकीकत की पड़ताल की। कर्मचारी जो नगर निगम थे उनके ऊपर बांग्लादेशियों की तरफ से हमला कर दिया गया, जिसके बाद से काफी तेवर में दिखाई दे रही है मेयर, और इसके बाद तैयारी जोन 7 में एक्शन करने की है। ऐसी एक बस्ती में हम पहुंचे हैं, इन लोगों से ही बात करते हैं, समझते हैं ये कहाँ से आके बसे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? चंद्रा देवी। चंद्रा देवी, कहाँ से चंद्रा जी इस जगह पे कब से रह रही है? कहाँ से? तो यहाँ 30 साल से है। कहाँ से आई हैं आप? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, मिथिलांचल लगता है मुजफ्फरपुर, बिहार में। मिथिला बोलते हैं आप लोग? नहीं, मिथिला नहीं बोलते हैं। अच्छा, बिहार के मुजफ्फरपुर। हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर में मिथिला बोला जाता है ना। अच्छा, तब खास मुजफ्फरपुर में है। खास मुजफ्फरपुर। अवैध बांग्लादेशियों पर दिल्ली में सियासत जहां जोर पकड़ रही है, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीएसएफ पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये समस्या बेहद गंभीर है। घुसपैठ की बड़ी चुनौतियां वो भी जान लीजिए। घुसपैठी दलालों की मदद से फर्जी आधार पहचान पत्र बनवाते हैं, सीमावर्ती इलाकों से प्रवेश कर दूसरे राज्यों में फैलते हैं। फर्जी दस्तावेजों की जांच के लिए पर्याप्त तकनीकी सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका असर होता है, क्योंकि फर्जी दस्तावेजों के सहारे बांग्लादेशी नागरिकों का भारत में रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। घुसपैठ को रोकने के लिए जरूरी कदम होने चाहिए। सीमाओं की सख्ती से निगरानी, फर्जी दस्तावेजों की जांच, दलालों पर कार्रवाई और जन जागरूकता अभियान। जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं, लेकिन नागरिकों को भी जागरूक और सजग होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।